नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, वन पॉइंट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशनल थॉट्स को लाते हैं। पोस्ट है जो बिलीव यू कैन, हर बहाना किनारे रख दीजिए और इस वक्त को याद रखिए कि मैं कर सकता हूँ, यानी कि हम कर सकते हैं। और देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा कंप्लीट कर प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझ सकते हैं। तो चलिए टेंस को शुरू करते हैं। जी है एक टेंस की चार्ट जिसमें टेंसों के बारे में पूरी तरीक़ा से बताया है, जिसे हम लास्ट में समझेंगे जब सारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे आपके तब। तो जी है टेंस, इसमें आपको बताएंगे टेंस के बारे में। तो टेंस होते हैं आपके 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस होता है जिसे कहते हैं वर्तमान काल, जो चल रहा है इस समय, इस समय का जो पीरियड है वो है वर्तमान का काल, जिसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे। पास्ट यानी बीता हुआ समय यानी कि भूतकाल, जिसे कहेंगे पास्ट टेंस वाला। फ्यूचर यानी कि भविष्य का काल, यानी भविष्य आने वाले समय को कहते हैं फ्यूचर। तो हम इसमें जानेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। हर टेंस के होते हैं 4 टाइप, यानी सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से होते हैं आपके 4 टाइप्स। तो हम इसमें जानेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसकी पहचान, इसके वर्ब क्या क्या यूज होता है, तो जिसके रूल्स हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू और डज का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है, यानी कि जो आपके नेगेटिव सेंटेंस होते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, उनके लिए ये इसका यूज़ होगा, जिसमें नॉट लगाकर। प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। सिंगुलर सेंटेंस बनाने में हम एस या ईएस का यूज़ करते हैं, आगे देखेंगे। इसकी पहचान क्या होती है, सेंटेंस के अंत में होता है ता है, ती है, ते है, इस तरह से वर्ड आते हैं, ये आपको याद रखना है, राइट। इसकी पहचान है, किसकी, सेंटेंस की पहचान है। पहचान कैसे, वह पढ़ता है, इस तरह से आता है। तो उसके अंदर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। चलिए आगे चलते हैं, आप पूरी तरीक़ा से समझते हैं। तो वर्ब होती है आपकी डू और डज होती है। डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, जिसका यूज़ हम किस में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस इन्हें कहते हैं जिनमें नो का प्रयोग हो जाए, नोट का प्रयोग होता है, इस तरह के सेंटेंस में नहीं होता है, उनमें यूज़ होते हैं जे, डू और डज। इस तरह से ही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे कि वाई यानी कि क्यों, कब, कैसे, वैन वगैरह का यूज़ होता है, वो होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, राइट। इसके बाद और इसमें यूज़ होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। इसके बाद हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है आपके, ही, शी, इट और नेम किसी का। इसके साथ जो सिंगुलर वर्ड्स हैं उसके सामने यूज़ करेंगे एस या ईएस, किसके साथ, वर्ब के साथ। जो वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ एस या ईएस लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, राइट। उसके बाद हम देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल कौन से होते हैं, बहुवचन जिन्हें कहते हैं। इसमें हम आई सिंगुलर होता है, पर हमें इसमें आई को प्लूरल के रूप में देखते हैं, बहुवचन के रूप में देखते हैं। यू भी सिंगुलर होता है, यानी कि तुमसे कहूँगा, यानी कि इंडिविजुअल एक व्यक्ति से कहेंगे तो यू एक सिंगुलर वर्ड के रूप में है, पर इसमें यू को हम प्लूरल के रूप में देखते हैं, राइट। वी और दे, इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, सेंटेंस में करेंगे, पर इनके साथ हम एस या यस नहीं लगाते। इनके वर्ब के साथ हम एस या यस नहीं लगाते। वेर वो होती है, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगाते, राइट। वर्ब के अंत में, यानी सिंगुलर सेंटेंस होगा, उसके वर्ब के अंत में ओ हो, सी एच हो, एस एच हो, एस एस हो, एक्स हो, जेड हो, तो उसे ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हम क्या जॉइंट कर देते हैं, एस या यस जॉइंट कर देते हैं। इसे आगे हम समझेंगे सही तरीक़ा से और अच्छी तरीक़ा से सेंटेंस बनाते वक्त। अफर्मेटिव, हर सेंटेंस के आपके 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं हर सेंटेंस के। जैसे कि आपका होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे कहेंगे साधारण वाक्य, राइट। एक होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। एक होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव को कहते हैं आपका प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि प्रश्न, क्वेश्चन वाले सेंटेंस। इन तरह के सेंटेंस होते हैं 3 तरीक़ा के। तो इसमें हम यूज़ करते हैं इस तरह से, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, जो नेगेटिव में यूज़ होने वाले हैं, इसे और देख लीजिए साइड में, जो नेगेटिव में यूज़ होने वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, राइट। तो आई जो है आपका, आई के साथ डू का यूज़ करेंगे हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। शी, ही और इट जो कि आपके हैं, उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे, किस में, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में।
वी और दे जो बहुवचन है इनका हम यूज़ करते हैं इसमें डू के साथ यूज़ करते हैं किसमें, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, यानी कि ये दो चीज़ें यूज़ होंगी किसके साथ, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, याद रखें। और आगे चलते हैं और समझते हैं सेंटली। अब देखते हैं हम सेंटेंस को, जो है सबसे पहले आते हैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंस, जो है आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब बनाते हैं इसमें से सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं उसको हम पूरी तरीक़ा से समझते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं ये सेंटेंस, राइट। तो देखते हैं, मैं जाता हूँ, मैं आपका एक सब्जेक्ट है, वो भी क्या है आपका सिंगुलर है, पर हम इसके लिए अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो डू का यूज़ होता, राइट। पर इसमें हम वर्ब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे, राइट। तो इसमें डू और डज इस तरह की आपकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। इसमें हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, प्लस सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, जो सिंगुलर हैं आपके उनके साथ हम यूज़ करेंगे एस या ईएस, राइट, वो भी वर्ब में लास्ट में। जैसे कि मैं जाता हूँ, देखिए मैं आपका सब्जेक्ट है, आई गो, मैं जाता हूँ। आप सेंटेंस को कमेंट में करें जिससे कि आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और आप सीखोगे भी। कमेंट्स में लिखें, अगर आपके पास नोटबुक है तो बहुत अच्छी बात है, नोटबुक लेके बैठे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके राइट, जिससे आप पूरी तरीक़े से इसे समझोगे। आज आगे चलते हैं, आगे का सेंटेंस देखते हैं। वह कुछ दिखता है, जिसे हम बनाते हैं वह आपका क्या है, सिंगुलर है, ही जो क्या है आपका सब्जेक्ट है, राइट। वह खुश दिखता है, खुश दिखता है, दिखते के लिए क्या आएगी, लुक्स, सिंगुलर है तो इसलिए हम एस लगाएंगे, लुक्स हैप्पी। पुरानी इंग्लिश होती थी उसमें कहते थे कर्ता क्रिया कर्म, तो जो आपका ये कर्ता है आपका सब्जेक्ट है, क्रिया आपकी लुक्स है यानी दिखता है, हैप्पी कर्म है उसकी, कर्ता क्रिया कर्म इस तरह से आपकी है, ये क्या आपकी वर्ब, राइट। इस तरह से आपको समझना होगा। आगे चलते हैं, सेंटेंस को देखते हैं। वे रोज़ मंदिर जाते हैं, वे रोज़ मंदिर जाते हैं, वे क्या है आपका प्लूरल है तो वे के लिए आएगा आपका दे, सब्जेक्ट क्या है दे। आप बनाइए सेंटेंस को, लिखते चलिए, प्लस प्लस कर दें या नहीं करें, हटा देते प्लस को। गो टू द टेम्पल डेली, राइट। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो, कमेंट में भी लिखते चलो जिससे कि आपको हो जाएगा। जिस सेंटेंस आपका बना जो है आपका क्या है प्लूरल, इसमें हमने क्या किया, गो लगाया है, गोज नहीं किया, क्योंकि ये प्लूरल के साथ क्या आएगा, इसमें सिंगुलर का ही यूज़ होगा वर्ब का, यह आपको याद रखना है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट टेंशन को देखते हैं। मैं वहाँ हर रोज़ जाता हूँ, मैं के लिए क्या आएगा, आई, राइट। मैं वहाँ हर रोज़ जाता हूँ, आई गो देयर, देयर एवरी डे। इस तरह से आपका बनेगा, मैं वहाँ हर रोज़ जाता हूँ। कमेंट्स में लिखते चलिए। तुम खुश दिखते हो, तुम खुश दिखते हो, तुम के लिए क्या आएगा, यू, राइट, यू। दिखने के लिए क्या आएगा, लुक हैप्पी। अब यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे, इस तरह के सेंटेंस में जो ही में लगाया था एस, वो यहाँ पर नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना, यू क्या है आपका प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, और यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे। सिंगुलर के साथ ही एस या यस लगानी है हमें, इतना आपको याद रखना है। हैप्पी, राइट। वह हर दिन स्कूल जाता है, वह के लिए क्या आएगा आपका, ही। गो की जगह गो में क्या लगेंगे, ई एस, गोस, राइट, गोes to a school every day। इस वाक्य को देखते हैं, इसमें क्या है, सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य को कहते हैं क्या कहते हैं, सन। इसके लिए आए कन्फर्मेशन है तो इसीलिए द सन, जो वर्ड हमें कन्फर्म देता है उसके लिए हम लगाते हैं द सन। अब जी क्या है आपका सिंगुलर सा है, इसके लिए हम लगाएंगे एस।
सूर्य सिंगुलर है, प्लस ये क्या है आपका नॉन लिविंग थिंग्स में है ना। तो इसलिए हम इसमें लगाएंगे एस इन द ईस्ट। ईस्ट एक कन्फर्म जगह है यानी निश्चित जगह है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, दा का यूज़ करेंगे। जिस जगह के लिए निश्चित चीज़ का यूज़ होता है उसके लिए हम दा का यूज़ कर देते हैं कन्फर्मेशन के लिए, द ईस्ट। इस तरह से आपके ये सेंटेंस हुए साधारण वाक्य के अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे आप कमेंट में लिखें। और अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करते चलें। चलिए आगे चलते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं आपके नकारात्मक वाक्य होते हैं, इनमें ना लगा होता है, नहीं लगा होता है, कोई काम नहीं होता, उनके लिए नकारात्मक सेंटेंस का यूज़ होता है। इसके लिए जो वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं आपकी, डू और डज का यूज़ होता है, और साथ में नॉट का यूज़ होता है। इस तरह से सेंटेंस में यूज़ होता है। और इसके लिए क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसका ही यूज़ होता है। चलिए किस तरह से बनाते हैं आप समझते हैं पूरी तरीक़ा से। मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, आई सिंपल लिया, सबसे पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल है। आई डू, आई के साथ क्या आएगा, सिंगुलर, डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। इस तरह से आपका बनेगा आपका सेंटेंस। आई सिंगुलर है पर हम इसके साथ डू का यूज़ करते हैं, राइट, ये आपको याद रखना है। और डू नॉट को हम इस तरह से भी लिखते हैं जिसे हम कहते हैं डोंट, राइट। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। वह रोज मंदिर नहीं जाता, वह आपका क्या है, सब्जेक्ट है, वो भी आपका सिंगुलर है, तो वह के लिए यूज आता, वह रोज मंदिर नहीं आता, तो ही, क्या, ही नेगेटिव सेंटेंस है, ही। और इसके लिए क्या हेल्पिंग वर्ब है, डज नॉट गो टू द टेम्पल। आगे लिखेंगे एवरी डे, एवरी डे। ये हुआ आपका सेंटेंस, इस तरह से जे वाला सेंटेंस का, इसलिए लाइन कर दी मैंने, राइट। वह रोज़ मंदिर नहीं आता, जी आपके देखो इसमें क्या है, डज का यूज़ होता है पर हमने गो के साथ एस या यस नहीं लगाया। जब नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं उनके साथ हमें एस या यस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट, समझ में आ रहा। जब नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, हमें उन वर्ब के साथ एस या यस का यूज़ नहीं करते, बस हम अफर्मेटिव साधारण वाक्यों के साथ एस या यस का यूज़ करते हैं, वो भी सिंगुलर वर्ड्स के साथ। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस किस तरह से बनता है और उसे समझते हैं, राइट। आपके सामने एग्जाम्पल ज़्यादा रहेंगे तो जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप कमेंट्स में लिखते चलें और वीडियो को लाइक करते चलें। सूर्य पूरब में नहीं उगता, पूरब में तो उगता है भाई, तो पूरब की जगह हम पश्चिम कर देते हैं, पश्चिम में नहीं उगता, इस तरह से कर देते हैं। तो सूर्य के लिए क्या आएगा आपका, द सन, कन्फर्मेशन है ना, इसलिए द सन सिंगुलर है, डज नॉट, आर आई सेंटेंस चल रहे हैं इसलिए हम एस नहीं लगाएंगे, सही है, राइट। इन द वेस्ट, वेस्ट क्या आपका, पश्चिम, दस द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। इस तरह से आपका सेंटेंस हुआ। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। बे कभी झूठ नहीं बोलते, बे इसमें क्या आ रहा है, कभी नहीं, यानी नेवर का यूज़ हो रहा है, राइट। तो ऐसे सेंटेंस में नेवर का यूज़ हो रहा है, कभी झूठ नहीं बोलते, नेगेटिव वर्ड है, पर इसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है क्वेश्चन वाली, उसका यूज़ हम सबसे पहले करते हैं, डू, राइट। डू दे नेवर, नेवर लाई। इस तरह से सेंटेंस बनेगा आपका जी वाला, डू दे नेवर लाई, यानी बे कभी झूठ नहीं बोलते। अब देखते हैं हम लास्ट का सेंटेंस और इसे समझते हैं।
वे क्रिकेट नहीं खेलते, वे क्रिकेट नहीं खेलते। तो इसके लिए हम बनाएंगे आपका जो वे है सब्जेक्ट है वो है आपका क्या है, प्लूरल है। दे, अगर आप कॉपी पेन से करोगे तो बहुत अच्छी तरीक़े से समझोगे। तो इस तरह करते रहिए और कमेंट्स में भी लिखते चलिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सबसे पहले मुझसे पहले लिखने की कोशिश करें, मैं जो लिख रहा हूँ उससे पहले लिखें, कंप्लीट करें सेंटेंस को। दे डू नॉट प्ले, CRICKET, क्रिकेट। अगर इस सेंटेंस आपका सिंगुलर में होता तो किस तरह से बनता वो भी देख लो। इसमें साइड में हम बना देते छोटे से में, इसके वे की जगह पे हम कर देते हैं वह क्रिकेट नहीं खेलता। तो वह के लिए क्या होता है, ही, राइट। ही के साथ क्या आती, डज नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरह से हो गया। तो प्ले के साथ हमें एस या एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब में डू डज का यूज़ हो रहा है, नेगेटिव वाले सेंटेंस है। इस तरह से हमने सीखी। एक बार और से देख लीजिए, इसमें नॉट का प्रयोग होता है, नहीं का प्रयोग होता है, डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, एस या यस का यूज़ नहीं होता। तो चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक। हर सेंटेंस में प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन के अंदर जो अभी सेंटेंस होगा उसके अंदर क्वेश्चन होगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी हुई हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज़ होगा, राइट। और इसमें जो यूज़ होगा सबसे महत्वपूर्ण है वो है ये वर्ड्स जो क्वेश्चन वर्ड हैं। जैसे कि क्या के लिए वर्ड का यूज़ होता है, जिसे आपको याद रखना है और कमेंट्स में लिखते चलें और याद करें इन्हें। कब और वैन का यूज़ है, कब के लिए वैन का यूज़ है, कहाँ के लिए वेयर का यूज़ होता है, क्यों के लिए वाई का यूज़ होता है, कैसे के लिए हाउ का यूज़ होता है, कौन और किसने के लिए हु का यूज़ होता है, किसका के लिए हुज़ का यूज़ होता है, किसने हाउ मैनी का यूज़ होता है, कितने ने के लिए कितने होते हैं, हाउ मैनी पेन्स यानी हाउ मैनी रुपीज़। तो कितने जिसे काउंट कर सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी का यूज़ होता है, राइट। कितना यानी कि जिसे काउंट नहीं कर सकते है ना, जे वाले वर्ड में हाउ मच का यूज़ होता है। हाउ मच का यूज़ होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि आपका मिल्क हो गया, वाटर हो गया, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए हम हाउ मैनी का यूज़ कर सकते हैं। काउंट्स के लिए हाउ मैनी का, हाउ मच का जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं सेंटेंस को। ये आपको याद रखनी है और कमेंट्स में मुझसे पहले सेंटेंस को लिखें। चलिए दोस्तों, अब इस सेंटेंस को सही से समझते हैं। क्या वे खेलते हैं, क्या वे खेलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आएगा जो आपकी हेल्पिंग वर्ब में क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, तो क्या लगा होता है उनके आगे हमें डू और डज का यूज़ करते हैं। तो हम कहेंगे जी आपका क्या है, प्लूरल वर्ड है बे यानी कि दे, तो इसके लिए हम करेंगे डू का यूज़। डू दे प्ले, राइट। और इनके आगे लगा होगा क्वेश्चन मार्क, इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, डू दे प्ले। जिस तरह से आपके ये सेंटेंस बनेंगे। क्या वह हर दिन स्कूल जाता है, क्या वह हर दिन स्कूल जाता है। वह जो है आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, क्या है सिंगुलर, तो इसकी क्या हुआ, डज ही गो टू स्कूल एवरी डे। इस तरह से बनेगा आपका सेकंड सेंटेंस, ये फर्स्ट ये सेकंड, इस तरह से है ना, राइट। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम चाय, इसमें क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, तुम लगा हुआ है यानी कि ये प्लूरल वर्ड है आपका। तो क्या के लिए, डू यू ड्रिंक, लिख रहे हो ना कमेंट्स में, टी। इस तरह से आपका हुआ थर्ड सेंटेंस। इसके बाद हम देखते हैं चौथा सेंटेंस को, फोर्थ को। तुम कौन सी किताब चाहते हो, तुम कौन सी किताब। अब इसमें क्या क्वेश्चन वाला वर्ड है वो आपका अंदर है, और कौन सी के लिए हमने देखा था यहाँ पे, इसमें कौन सा यूज़ होगा, कौन सी के लिए, विच का। विच का हमने मीनिंग नहीं लिख पाए, तो विच के लिए यहाँ से लिख लीजिए आप, विच
बुक डू यू वांट, विच बुक डू यू वांट, विच के लिए जो आपका वर्ड है वो कौन सी पुस्तक के लिए है, कौन सी के लिए आपका यूज होगा, विच। ओके राइट, विच बुक, डू क्या है आपका, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है जो कि यू के अनुसार आए, यू आपका प्लूरल है, इसलिए हम प्लूरल मानते हैं इसमें, तो इसलिए डू का यूज़ करते हैं, इसलिए आपका सेंटेंस बना विच बुक डू यू वांट। राइट, आगे चलते हैं, क्वेश्चन मार्क तो लगाया ही नहीं। 5th क्वेश्चन को देखते हैं, वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कब जाता है, इसके लिए क्या आएगा, वह के लिए आएगा, कब के लिए, कब से शुरू करेंगे, कब के लिए वैन का यूज़ होता है, ये वाला वैन, WHEN, वैन डज ही गो टू स्कूल। राइट, इस तरह से आपका बना वह स्कूल कब जाता है। इसे आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी तरीक़ा से सीख जाओगे, समझ जाओगे। हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करूँगा जहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी और वो क्वेश्चनों का सेट भी मिल जाएगा जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और क्वेश्चंस के डाउनलोड करके और सारे क्वेश्चन को उस पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ डिस्क्रिप्शन में भी और इसके बाद में मैंने लिखी हुई है इसके। चलिए सेंटेंस नंबर 6 को देखते हैं। तुम कितने पेन चाहते हो, तुम कितने पेन चाहते हो। राइट, तो इसे देखते हैं, कितने पेन चाहते हो भाई, कितने के लिए क्या होगा, हाउ मैनी, कितने के लिए हाउ मैनी, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, हाउ मैनी कितने पेन, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, हाउ मैनी पेन्स डू यू वांट। राइट, इस तरह से आपका बना यह सेंटेंस 6। आप चलते हैं आगे। जी, मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको PDF मिल जाएगी और प्रैक्टिस के लिए भी PDF मिल जाएगी आपको यहाँ से। इससे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, यहाँ से आपको लिख कर टाइप कर सकते हो टेलीग्राम पर जाकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझते हैं और देखते हैं कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है। कमेंट्स बॉक्स में अपने जवाब लिखते हुए जाएं।